छोटी रानी का एक पुत्र हुआ था, इनका नाम है गुलजू। इन्हें न्याय का देवता भी बोलते हैं। हमारे इष्ट देव होते हैं ये। यहाँ पर सैकड़ों चिट्ठियाँ अर्जियाँ लगाई हुई हैं जिसको न्याय नहीं मिला है। वार्षिक महोत्सव इतना धूमधाम से हम मना रहे हैं और इष्ट देव के हमार भूमि देवता चाहिए। अपनी भूमिका इस भूमि देवता स्थापना में थी और इस समय
तुम पहल रोज ही सीट है ठीक है तुम कर दिए वाला पैर बैठ के नमस्ते नमस्कार नमस्कार जो गोविंद देवता हमारे हैं इनको हम शिव जी का अवतार मानते हैं इन्हें, और इनके बारे में ये कहा गया है कि जो इनके पिताजी थे हमारे वहाँ पे उनके महाराजा थे एक, उनकी 7 रानियाँ थी और उनके कोई भी पुत्र नहीं था। तो छोटी रानी का एक पुत्र हुआ था, इनका नाम है गोयल देवता, इनका नाम हमारा है। तो ये कहा जाता है कि जो बाकी 6 रानियाँ थी वो उनमें कुछ जलन की भावना ऐसी पैदा हो गई थी कि उनको लगा कि हमारे तो कोई बच्चा है नहीं, अभी सबसे छोटी वाली का ये बच्चा हो रहा है तो हम इसको भी जीना नहीं देंगे। तो कहा गया कि जब वो पैदा हुए थे, पैदा होते समय उन 6 की 6 जो उनकी रानियाँ थी उन्होंने छोटी रानी की आंखें बंद कर दी थी, कहा थे आंखें बंद करो तभी बच्चा पैदा होगा। और आंखें बंद करने के बाद और उन्होंने बच्चे को उठा के, जब बच्चा हुआ था पैदा होके, उसको उठा के कहीं फेंक दिया था पानी वानी में, और उसी जगह में एक पत्थर रख दिया था और ये बोला कि आपके जो गर्भ से जो है एक पत्थर निकला है। और उसके बाद कोई और उपाय था नहीं और वो ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा जो है नदी में उन्होंने छोड़ दिया था। कहते हैं कि आगे जाके वो किसी ने नदी में से उनको निकालने के बाद काफ़ी दिनों बाद की बात है, कहते हैं कि वहाँ राजा की संतान तो दोबारा थी नहीं कोई और, 7 रहने की ऐसी स्थिति थी। लेकिन वो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके बाद जब बड़े होते हैं तो कहते हैं कि ये वापस अपने घर में वहाँ पर आए थे, राजा जी के दरबार में वहाँ आए थे। वहाँ आने के बाद जो है इन्होंने बाद में साबित किया था कि भाई ये असली देवता है, यहाँ पर असली बच्चा इनका यही है। और ये कहते हैं कि आगे बढ़ के ये वहाँ के राजा हुए और इन्होंने बहुत सारे न्याय करते थे ये लोग, यानी कि जब भी प्रजा में कहीं भी कुछ भी कोई छोटी मोटी घटनाएं होती थी, कोई भी बात होती थी, चोरी कुछ भी, तो यहाँ इनके पास लोग आते थे और आने के बाद ये न्याय करते थे। इनको पता लग जाता था कि भाई किसी गलती है उसको पनिशमेंट देते। और इससे कहते हैं कि उसके बाद ये एक बहुत बड़े एक योगी बने थे, योगी थे। और उसके बाद ये एक न्यायकारी देवता की इनकी उपाधि दी गई। और आज भी इनकी 2-3 मंदिर वहाँ पे है, एक चितई में है और वहाँ पर क्या है कि लोग दूर दूर से आते हैं और वहाँ पर मन्नतें मांगते हैं। आप गोलू देवता जो है हमारे पहाड़ के बहुत बड़े देवता माने जाते हैं
उत्तराखंड देवभूमि के। इन्हें न्याय का देवता भी बोलते हैं। गांव में जैसे पहले कोई भी झगड़े पछाड़ होते थे तो लोग गोयल देवता के मंदिर में ही जाते थे न्याय करने के लिए। तो वो जो बोल देते थे उनका न्याय बिल्कुल एकदम अमिट होता था। कोई उसको चेंज नहीं कर सकता था, कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, कोई कोर्ट नहीं जा सकता था। उसी तरह हमारे अल्मोड़ा में एक चितई का मंदिर भी है जहाँ पर लोग अपनी चिट्ठियाँ डाल के आते हैं। उसका रहस्य ये है कि जो भी उनके मन्नत होती है, जो भी उनको समस्याएं हैं, वो गोयल देवता के दरबार में उसको लगा के आते हैं और जब उसका निवारण हो जाता है दोबारा फिर गोयल जी के दर्शन करने जाते हैं और उनको बहुत बहुत लाख लाख हृदय से धन्यवाद करके आते हैं। ये गोलजी देवता हमारे पहाड़ के ना हमारे इष्ट देव होते हैं। ये तो सबसे पहले कामों में हम इन गोल देवता की पूजा करते हैं। तो ऐसी मान्यता कि हम लोग होते हैं जो काम कहीं से नहीं होते तो गोली देवता में अगर हम उनके दरबार में जाते हैं तो हमारी मनोकामना सारी पूरी होती है। तो पहाड़ में हमारे एक दो मंदिर हैं बड़े बड़े गोल जी के, तो वहाँ अर्जियाँ लगाई जाती हैं। गाँव में दर्शन करने तो यहाँ पर हम जा सकते हैं। तो एक मूर्ति स्थापना यहाँ हो तो पिछले साल आज ही के दिन इस मौके पर हमने एक मूर्ति जयपुर से बनवाई। ये न्यायकारी देव हैं गोल जी महाराज। गोलू देवता के यहाँ जो चितई गोयल में या चंपावत में या चमरखान में अपनी अर्जी उन मंदिरों में लगाता है उनको न्याय मिल जाता है। जब तो वो वहाँ पर घंटी चढ़ाते हैं, जिस किशोर दुखी आदमी है वहाँ पर जाता है और अपनी अर्जी लगाता है। वही कोई स्टाम्प पेपर में लिख के जाता है, कोई सादे पेपर में लिख के लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बिनसर मंदिर में भी सैकड़ों चिट्ठियाँ लगी हुई हैं। अगर आप देखें मैं आपको दिखा दूंगा अभी। यहाँ पर सैकड़ों चिट्ठियाँ अर्जियाँ लगाई हुई हैं जिसको न्याय नहीं मिला है, जिसको कहीं भी दुखी है, परेशान है, वो बेचारा यहाँ पर आकर गोल जी के मंदिर में आकर के ये पत्र लिख करके जाता है और उसको न्याय मिलता है। तो फिर यहाँ पर घंटियाँ हैं, यहाँ पर तो आप देख रहे हैं तो घंटियाँ चाहते हैं। इसी तरह उत्तराखंड के देव के मंदिर में, गोल जी मंदिर में, चितई गोयल में लाखों घंटियाँ आप देख सकते हैं जो वहाँ पर पूरा छा रखा है। वो न्याय मिलने का एक प्रतीक है। ये चिट्ठियाँ यही दर्शाती हैं कि लोगों को इसका न्याय मिलता है। गोलू देवता हमारे उत्तराखंड के आराध्य देव हैं। ये चितई गोलजू और चमड़खान गोलजू, चंपावत में गोलजू, मतलब इनके जगह जगह मंदिर भी है हमारे वहाँ। इनको इष्ट के रूप में, न्यायकारी देवता के रूप में हम लोग पूजते हैं और ये वास्तव में न्यायकारी देव हैं। हमारे उत्तराखंड में इन देवताओं की बड़ी मान्यता है। इसी कारण हम गोलू देव को यहाँ हमने पिछले साल विराजमान किया। इस साल वार्षिक महोत्सव इतना धूमधाम से हम मना रहे हैं। पिछले बार भी हमने 251 कलश यात्रा के स्वरूप इनको यहाँ विराजमान किया था। इस बार हमने पूरी महिला शक्ति, पुरुष शक्ति और सारा उत्तराखंड और बाहरी समाज जो है सभी ने मिलकर की शोभा यात्रा में यहाँ भाग लिया। नमस्कार, आज हम गोलू जी को दर्शन कर रही। हम गोलू जी बहुत न्यायकारी थी, सब इष्ट देव के हम भूमि देवता छियो, हमार सब रक्षा करने थी। हम पहाड़ में जब भूमि देवता सब जागर लगानू हम सब करती। हम न्यायकारी देवता जी थी और हमार सब रक्षा करने वाले देवता जी थी। या हमारे पिछले साल में इन्हें विसर्जन कर रही है। आज उन्हें जन्मदिन मना रही हम एक साल हो। हाँ, वो जो चिट्ठी वक्त लगानी गोलजू देवता चितई में वो क्या मतलब हुई? मनोकामना पूछना लीजिए हाँ जब गोलू जी आप अर्जी लगानी उन्हें अर्जी जय स्वीकार है तो गोलू देवता उन्हें मैं साया करनी सब। गोलू देवता हमारे सब बहुत जय गोलू देवता की जय। गोलू देवता की
की और इस समय 79 की सारी महिलाओं ने एकजुट